हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, आजकल धान में बालियां निकलने का समय आ गया है और कई किसानों के खेतों में बालियां निकलने भी लगी हैं। तो ऐसे में गंधी बग, जो कि बहुत ही हानिकारक कीट है, इसकी जो है प्रकोप देखने को मिलने लगा है। तो देखिए, हम आपको आज पूरा डिटेल में बताएंगे कि गंधी बग के नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उसका एक तरीका हम जैविक बताएंगे जो बहुत ही प्रभावी है, और जिन किसान भाइयों के यहाँ ज़्यादा प्रकोप हो गया है तो उनके लिए हम गंधी बग का केमिकल कंट्रोल भी बताएंगे। उसके लिए हम 3 आज केमिकल बताएंगे आपको। उनमें से जो भी आपको मिल जाए आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका। लेकिन वो आपको तभी करना है जब आपके खेत में गंधी बग का ज़्यादा प्रकोप हो गया हो। उससे पहले जैविक कंट्रोल ही करें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये एक फील्ड पे हम आए हैं आज, और ये देखिए इसमें जो ये दाने दिख रहे हैं ये एकदम सफ़ेद कलर के हैं। अगर आपको इस कलर के दिखते हैं जिसमें कोई भी धान पर कोई निशान नहीं है, कोई धब्बा नहीं है और एकदम सफ़ेद दाने दिख रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि ये पोटास की कमी है। आपने अगर पोटास का पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पोटास का बालियाँ निकलने से पहले, थोड़ा सा पहले ही आप बालियाँ दिखने भी लगे 1-2, तब भी आप कर सकते हैं। तो 0050 का 1 किलोग्राम जो NPK आता है, 1 किलोग्राम उसको ले लीजिए और 100 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो आपके ये सफ़ेद वाले दाने जो खाली रह जाते हैं, ये दाने खाली नहीं रहेंगे। और ये देखिए, इसमें जो धब्बे दिख रहे हैं धान पर, जिन धान पर धब्बे दिखते हैं भूरे या हल्के भद्दे कलर के, उनका जो है रस गंधी बग कीट जो होता है वो चूस लेता है। अपनी निडल नुमा, जो उसका निडल के आकार का जो मुंह होता है, उसके एंटर करने से वो रस को चूस लेता है। तो धान पूरा खाली रह जाता है, उसमें चावल नहीं बनता है। और इनका प्रकोप जब ज़्यादा हो जाता है, देखिए जैविक कंट्रोल तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केमिकल कंट्रोल आप तभी करें जब आपके 1 मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई आप अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हैं। तो उसमें जितने धान के पौधे होते हैं उसमें अगर आपको 5 कीट दिख जाएँ तो आपको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। अभी देखिए हवा चल रही है तो यहाँ पर गंधी बग का जो कीट होता है वो नहीं दिख रहा है। हम काफ़ी कोशिश किए हैं लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे में वो नीचे बैठ जाता है या फिर उड़कर दूसरे खेतों में भी चले जाते हैं। जब हवा बिल्कुल शांत होती है उस समय अगर आप देखेंगे तो आपको गंधी बग का कीट दिखाई पड़ेगा और वो रस चूसते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये गंधी बग इस तरीका होता है और इसकी सुई के आकार का मुँह होता है जिससे रस चूस लेता है धान का। तो जैविक कंट्रोल के लिए हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो किसान भाइयों, ये देखिए, आपको जैविक कंट्रोल के लिए इस तरीके का इंतज़ाम करना होगा। ये आपको टायर ले लेना है, कोई भी पुराना टायर पड़ा हो। अगर आपके पास टायर नहीं है तो आप किसी भी साइकिल वाली दुकान से ले सकते हैं और 10, 15, 20 रुपये में ये टायर मिल जाता है पुराना। तो इस तरीके से आप इसको बांध लेंगे। एक आपको डंडा लेना है जो हरा हो एकदम, ताकि वो जलाएँ जब भी टायर तो डंडा जले ना। तो इस तरीके से आपको लगभग 1-1 फीट के टुकड़े काट लेने हैं और 1 एकड़ खेत में 8 से 10 जगह इनको डंडे को गाड़ देना है। रात्रि के समय, शाम के समय में आप अपने खेत में इन टायर को जला देंगे और ये लगभग 1-2 घंटे तक जलते रहेंगे धीरे धीरे। तो इससे होता क्या है कि जो गंधी बग होता है, गंधी बग नॉकटर्नल कीट होता है, यानी कि रात्रिचर होता है। तो इसका जब ये टायर जलते हैं तो रात में जितने भी आपके खेत में गंधी बग होंगे वो उसके आसपास आते हैं। लाइट उनको बहुत अच्छी लगती है, तो लाइट में जब आएंगे रोशनी में जलते हुए टायर की, तो उसमें उसके पंख जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये कंट्रोल बहुत ही अच्छा तरीका है। यह हर साल मैं अपने खेत पे ट्राई करता हूँ, हर साल उपयोग करता हूँ। और जब मैंने पढ़ाई करी थी तब ये हमको एक जो हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे उन्होंने बताया था। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बस आपको जो डंडा लेना है वो कोई ज़रूरी नहीं कि बाँसी हो, आप कोई भी डंडा ले सकते हैं। बस वो उसमें हरापन होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए ताकि वो जले ना। किसान भाई, जो डंडा आपको रखना है वो अपनी धान की फसल से लगभग 2 फीट की हाइट ज़्यादा रखनी है उससे, यानी कि फसल से 2 फीट लगभग ऊंचाई पर जले तो कीट जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो आप लगभग 5-6 दिन तक कर देंगे तो उस समय आपके धान में दाने पड़ जाएंगे और फिर ये कीट आपको जो धान का नुकसान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल का। तो हमने जैसा आपको बताया था कि अगर 5 कीट जो है आपको 1 मीटर स्क्वायर में दिख जाते हैं तो आपको जैविक कंट्रोल ना करके फिर आपको केमिकल कंट्रोल करना पड़ता है।
तो उसके लिए 3 जो हम केमिकल आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही कारगर हैं और यही हम किसानों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये देखिए 3 केमिकल जो हैं आपको नाम सहित पूरा दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों ये देखिए पहला है थायोमेथाक्साम 30% FS, ये लिक्विड में है। आपको बस नाम ध्यान रखना है, इसका जो केमिकल नाम है वो थायोमेथाक्साम 30% FS। बाकी आपको कोई भी नाम से मिल जाए आप ले सकते हैं। इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर आपको स्प्रे करना है और जितना भी पानी लगता है आप उस हिसाब से पानी बना सकते हैं, यानी कि लगभग 30 ml आपका एक टंकी में पड़ेगा जो 1500 लीटर टंकी होती है। इससे आप बहुत जल्दी जो है इसकी रोकथाम हो जाती है। और किसान भाई ये देखिए ये दूसरा केमिकल है, ये है इमिडाक्लोपिड 17.8% SAL। इसकी जो है 200 से 250 ml मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के लिए, इससे भी आपका कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है। और तीसरा केमिकल ये देखिए ये है एसिटामिप्रिड 20% SP, ये देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसकी भी आपको 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना है और आपके खेत में जो धान का फसल है उसमें स्प्रे करना है। इन तीनों से आप तीनों में से कोई भी एक केमिकल ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ नियर मार्केट में उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, आपको दूसरी दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया इसका केमिकल कंट्रोल। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस हानिकारक कीट से अपनी फसल को बचा सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।